आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नीरज कुमार सिंह, माननीय मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का मैं मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। महोदय, आज हम 67वें वन्य प्राणी सप्ताह के समापन समारोह में यहाँ एकत्रित हुए हैं। यूँ तो इस सप्ताह का औपचारिक शुभारंभ दिनांक 2 अक्टूबर से हुआ है सर, परंतु हमारे राज्य में इसका उत्सव 30 सितंबर से ही मनना प्रारंभ हो गया था, जब वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष से इंडिया फॉर टाइगर्स रैली ऑन व्हील्स को झंडा दिखाकर पलामू व्याघ्र आरक्ष के लिए रवाना किया गया। अगले दिन महोदय भवदीय द्वारा इसे पटना से झंडा दिखाकर रवाना किया गया और इस रैली को जिस धूमधाम से बिहार से प्रारंभ किया गया पूरे देश में, इसका संज्ञान खाली बिहार में ही नहीं बल्कि भारत सरकार और वहां के पदाधिकारियों ने भी इसका संज्ञान लिया है। इस पूरे दौरान पटना जू में विभिन्न प्रतियोगिताओं और गतिविधियों का आयोजन किया गया। अमृत महोत्सव दौड़, डिजिटल एंगेजमेंट्स, कबाड़ से जुगाड़, पेंटिंग प्रतियोगिताएं, क्विज, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, सिक्की और मधुबनी कला की प्रदर्शनी, फोटोग्राफी कंपटीशन, जू का विभिन्न वर्ग के बच्चों द्वारा अन्यों के द्वारा भ्रमण, बच्चों के बीच टी शर्ट, कैप, मोमेंटो, बैज आदि का वितरण, विशेषज्ञ वार्ताएं, बर्ड वॉचिंग और काउंटिंग कंपटीशन, बिहार म्यूजियम में उसके तत्वाधान में वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित करना, वन्य प्राणी दत्तक ग्रहण समारोह इत्यादि कई कार्य इस दौरान पटना जू में ही किए गए। इस वन्य प्राणी सप्ताह के दौरान महोदय डॉल्फिन दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय समारोह पटना में हुआ, जिसमें प्रथम दिवस पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन देश विदेश के नामचीन विशेषज्ञों ने भाग लिया। उसी दिन भागलपुर के विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन आश्रयणी क्षेत्र में वहां के पदाधिकारियों और वहां के मछुआरा समुदायों के साथ माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री दिल्ली से भी जुड़े और उन्होंने इनको संबोधित किया। अगले दिन पटना में NIT घाट पर मछुआरा भाइयों के बीच एक संगोष्ठी भी हुई और जिसमें बच्चों के बीच भी खेलकूद, पुरस्कार वितरण और किट का वितरण इत्यादि काम किए गए। महोदय, ये तो पटना की बात मैं कर रहा था, लेकिन पूरे राज्य में वन्य प्राणी सप्ताह धूमधाम से मनाया गया है। भागलपुर में विगत 1 माह से चल रहा बर्ड गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 अक्टूबर को समाप्त हुआ। उसके वैलिडिक्ट्री में 38 गाइड तैयार हुए, जिनके बीच प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार वितरण और किट, बर्ड वॉचिंग किट इत्यादि का जो है वितरण किया गया। ये आपको जान के आश्चर्य होगा महोदय कि कितने मनोयोग से उस ट्रेनिंग कार्यक्रम को इन गाइड लोगों ने किया। उसमें एक लड़की ऐसी भी थी जो प्रतिदिन अप डाउन 120 किलोमीटर करती थी और उस पूरे माह में चाहे बारिश हो चाहे धूप, एक दिन भी वो उसमें आना उसने बंद नहीं किया। इनमें एक ऐसा गाइड भी था जो गाइड लगातार 12 घंटे तक बर्ड वॉचिंग करता रहा और उसी में वो बेहोश भी हो गया, उसको अस्पताल में भर्ती करके सलाइन चढ़ाना पड़ा। तो इतने मनोयोग से लोगों ने इस कार्यक्रम को किया है। एक गाइड तो उसमें ऐसे थे जिन्होंने नेशनल जियोग्राफिक की टीम को समापन समारोह से पहले ही गाइड किया और 3 घंटे में 4000 रुपए उन्होंने गाइड के रूप में कमाए। तो इस तरह के कार्यक्रम राज्य भर में हुए हैं। इसके अलावे काबर में, बरेला में, कुशेश्वर स्थान में और अन्य वन्य प्रमंडलों में भी बड़े धूमधाम से इस समारोह को मनाया गया। विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। मान्यवर, आपके द्वारा ऐसी गतिविधियों और विशेषकर खेलकूद के माध्यम से वन्य प्राणी का संदेश देने हेतु हमें प्रेरित किया जाता रहा है। हम समापन समारोह में आपकी उपस्थिति से हम बहुत खुश हैं और सभी विभागीय पदाधिकारियों को इससे प्रेरणा मिली है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी हम इसी प्रकार वन्य प्राणियों के संरक्षण और सुरक्षा में लगे रहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत एवं बहुत बहुत आभार। तालियां बजती रहनी चाहिए। आज इस समारोह में श्री दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव पर्यावरण, वन
एवं जलवायु परिवर्तन विभाग हमारे बीच उपस्थित हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर वन्य प्राणी सप्ताह 2021 का आयोजन इतना सफल रहा है तो उसके पीछे हमारे प्रधान सचिव का मार्गदर्शन और उनके द्वारा काफ़ी पहले से लगातार की जा रही समीक्षाएं और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर उन्हें कैसे अच्छे से अच्छा किया जाए इस पर मार्गदर्शन देना वही इसका जो है मुख्य कारण रहा है। सर, आपको जान के खुशी होगी कि भारत सरकार के स्तर पर बिहार में जो इस वन्य प्राणी सप्ताह के दौरान काम हुए वो काम उनके द्वारा देखे गए हैं फोटो और वीडियोस के माध्यम से, और उनके द्वारा सभी देश के सभी राज्यों के बीच मात्र बिहार राज्य को शाबाशी दी गई है। मैं मंच पर उपस्थित श्री सुरेंद्र सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये सुरेंद्र सिंह जी, इनका मार्गदर्शन रहा है और इनके मार्गदर्शन